और जब ये पढ़ने के लिए जाया करते थे तो आपस में ये पढ़ते नहीं थे, क्योंकि इनमें हित बड़ा बहुत गहरा हो गया। इधर सदा वृक्ष और सौरंगा इधर बैठी हुई है, तो दोनों बीच में से इधर उधर देखते रहते थे, पढ़ने में मन नहीं लगता था। तो मास्टर ने जब सोची पर्दा लेके आओ, तो लड़कियां, वो लड़की थी वो बड़ी चालाक थी। साथ की लड़कियों में रहने के बाद वो किसी की बात को भी नहीं मानती थी, बड़ी चालाक थी वो, चालाक स्वभाव की। तो एक बात बोली है, मास्टर जी आप इसकी बात कर रहे हो तुम्हें नहीं मालूम? अरे पर्दा धरी है मेरे पापा मेरे मुंशी, कोई बातों ना ले उठा पाई। लड़की बोली कि पर्दा कर तुम्हें टाइम लगेगा, तुम्हारा पैसा भी खर्च होगा, क्यों ना हमारे पिताजी के यहाँ से पर्दा मंगवाओ। तो बीच में वो पर्दा मंगवाई और लगाई दी। और सदा वृक्ष ने वो लड़की नाए देखी तो वह में एक छोटो सो सूगरा रहे, बाइक से आंखें लगाए ली। और जब अच्छी तरह से नाए देख पाई तो उनने वो पर्दा फाड़ डाला। अरे बन धर के पर्दा जनों जब पर्दा फाड़ दी तो मुंशी जी ने, जब मास्टर जी ने जाके ऐसे तो पढ़ने वाले ना आया, सबकी छुट्टी करी, उन्हें बगिया की तरफ भेज दो। जब बगिया की तरफ सदा वृक्ष सौरंगा को भेजो तो घूमत रहे और घूमने के बाद आए गए। और जब वे आए गए तो मास्टर जी बोले, लाला तुम बगिया गए और काय के लगे कोई काम? तो मास्टर जी बोले, अरे
अब वो लड़की बोली का कह रहे मुंशी जी, जागो जागो, हम का करूंगी? हाँ? अरे जा लाला को हम का करें मुंशी जी, तो पिनसी गाना को जैसे ही इतनी बात वह लड़की ने कही तो वे बोले कहा कह रही? अरे इतनी बात अरे इतनी कहती बगिया पीछे ध्यान देंगे सभी भक्तजन उसी जगह पर। हाथ में खा लिया, अगली में जब रोहित दास को खा लिया, हाय मां कहकर जमीन पर गिर गया। काशी में जाकर के आवाज दी है काशी के लोगों, किसी का सुंदर सा बालक है, उसे सर्प ने खा लिया है। जब ये देखा है कि सर्प ने खा लिया, मैया तारा के कान में आवाज पड़ी तो मैया तारा कहने लगी है ब्राह्मण देव, मेरा बेटा बाग में फूल तोड़ने के लिए गया, मुझे लगता है मेरे बेटा को सर्प ने खा लिया। ब्राह्मण देव कहने लगे क्या कह रही हो तारा, तुम्हारे अभी बेटा है और कोई बेटा नहीं है क्या? न जाने किसके बेटा को खाया होगा, पहले भोजन बनाओ, भोजन बनाने के बाद में जाना देख करके आना, तुम्हारा बेटा हो जीवित हो तो लेकर के आना, मर गया हो तो वहीं फेंक के चली आना। ब्राह्मण देव ने जैसे ये बात कही, आज मैया तारा धीरे धीरे भोजन बनाती हुई जा रही है। रोजाना भोजन वो आज 1 घंटे में बनता था, आज उस भोजन बनाने में दूना समय लग रहा है। रोती हुई जा रही है, आंखों से सुधारा बह रही है आंसू। वो आटा मारते समय आटे में गिर गए। ब्राह्मण देव ने देख लिया, कहने लगे मेरे घर में पूजा हो रही है, तूने ये अशुद्ध आटा कर दिया। दोबारा से फिर आटा को लगवाया। आज मैया को वो भोजन समाते समय बनाते बनाते 1 घंटा की बजाय वो 2 घंटा 3 घंटा लग रहे हैं, लेकिन भोजन नहीं बन पाया। जब भोजन बन के तैयार हुआ है, दोनों हाथ जोड़े हैं, मैया ने आज्ञा ली है ब्राह्मण देव मैं जा सकता हूँ, मेरा बेटा सर्प ने खा लिया है, मुझे आज्ञा दे दो मैं जाऊं। ब्राह्मण देव ने कहा चली जाओ, कोई बात नहीं है, जाओ देख करके आओ, जीवित हो तो लेके आओ, मर जाए तो वहीं फेंक के आओ, जल्दी जाओ और जल्दी ही आओ। आज्ञा लेने के बाद में चली मैया अपने पुत्र की याद में रोती हुई जा रही है, बढ़ रही है आगे। अरे बागन जाई रही मैया रोवत जाती अगारी
आज रोते रोते मैया भागती हुई जा रही है। उसी बाग में पहुंच गई, अपने बेटा को देखा तो रोहिदास जमीन पर पड़ा है, मुख से झाग चल रहा है, अंतिम सांसें थी। अंतिम सांसों में वो बोला है, रो करके मैया बोली, मेरे लाल क्या हो गया तुझे, किसने खा लिया मेरे लाल, मैं तेरी आस करके जी रही थी, आज तुझे भी क्या हो गया, मुझे बता बेटा। रोहिदास बोला है, मैया मेरी अंतिम सांसें चल रही है, मुझसे जो कुछ गलती बनी हो मुझे माफ करना मैया। मैया बनी हुई भूल मुझसे माफ कर दीजिए, एक बार पुचकार की मैं गोद मैया मैया मेरी अंतिम सांसें चल रही है मैया, सेवा कर न सको तेरी, मत रंज मैया कीजियो, अब मैं बचबे को नई मैया, याद न मेरी कीजियो। मैया मेरी अंतिम सांसें चल रही हैं, मेरे मरने की खबर मेरे पिताजी से मत कहना मैया। भक्त जनों, आज इतनी बात कहने के बाद में उस रोहिदास ने उसी जगह अपने प्राण छोड़ दिए। और जब अपने प्राण छोड़े ही मैया तारा देख करके रोने लगी, मेरे लाल तुझ पे ही आस लगाई, आज तू भी मुझे छोड़ के चला गया बेटा, रोने लगी है मैया। दुखिया के लाल बताइए कहना गति खाओ लगाई बेटा पानी सीधा लगाई रे। आज रोहिदास की लाश पर मैया फपक फपक के रो रही है, मेरे लाल कहाँ चले गए, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, मेरे बेटा मुझे बोल सुना दे लाला। रोहिदास तू कहाँ गया, कहाँ पर सर्प ने खाया, रोहिदास ने एक बार बोल सुना। बेटा मेरे ललना मेरे तू कहाँ गयो लाला।
वो तारा अपने बेटा की लाश पर रो रही है और जिस माँ का अकेला ही बेटा हो वो भी चला जाए तो भला उस माँ को कोई देखने वाला नहीं है। तुम कहाँ गए